Hello students, today we will discuss Carnot rule and this rule is about the melting point prediction of organic compounds. So Carnot rule जो है व्हाट इज कार्नेली रूल, इन्होंने ये बताया कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इस टाइप के कुछ आइसोमर्स हैं, फॉर एग्जांपल पेंटीन के आइसोमर हैं, दिस इज आइसोपेंटीन और 2-मिथाइल ब्यूटेन एंड दिस इज नॉर्मल पेंटेन एंड दिस इज नियोपेंटेन. सो अगर आप इनका लाइन स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये इस टाइप का इनका लाइन स्ट्रक्चर है. तो अगर आपसे कहा जाए कि इस मॉलिक्यूल में और इस मॉलिक्यूल में जो ये आइसोमर हैं इसमें किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो कार्नेली रूल को आप समझने के बाद इसको जो है मेल्टिंग पॉइंट को आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इनमें से कौन से आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है. तो एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं कि आपका जो है कौन से कंपाउंड का जो है इन आइसोमर में से किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है. सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखें, फॉर एग्जांपल दिस इज ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, दिस इज पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, दिस इज मेटा डाइक्लोरोबेंजीन. तो इन आइसोमर में किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है या किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है. सिमिलरली अगर आप देखेंगे दिस इज बेंजीन एंड दिस इज पिरिडीन. तो बेंजीन और पिरिडीन का ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, तो इसमें मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है. सिमिलरली अगर आप ये देखेंगे दिस इज ट्रांस आइसोमर, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के मिथाइल ग्रुप एक के पास इस साइड में है और ये दूसरा दूसरी साइड में है, और जिसमें दोनों एक तरफ हैं, दिस इज द सिस आइसोमर. तो सिस आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है या ट्रांस आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है. सो थॉमस कार्नेली इन 1882 इन्होंने एक रूल एस्टेब्लिश किया. इन्होंने क्या किया कि 15,000 कंपाउंड 15,000 कंपाउंड्स का एग्जामिनेशन किया और उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि एक रूल एस्टेब्लिश किया कि हाई मेल्टिंग पॉइंट किन का होता है. सो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थॉमस कार्नेली एस्टेब्लिश्ड ए रूल इन 1882 फॉर हाई सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल. तो जो मॉलिक्यूल हाई सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के जो होते हैं उन्हीं के लिए ये रूल जो है अप्लाई होता है. तो the rule is associated with high melting point and based on examination of 15,000 chemical compounds. So what is the rule? The rule is that of two or more isomeric compound. दो या दो से अधिक अगर isomeric compounds हैं, those whose atoms are more symmetrically, जिनके atoms symmetrically arranged हैं, and the more compactly और compact जिनका arrangement है, melt higher than those in which the atomic arrangement is asymmetrical or in the form of long chain. तो इस प्रकार के मॉलिक्यूल जिनमें जो उनका अरेंजमेंट है वो एसिमेट्रिकल है और या उसमें लॉन्ग फॉर्म में जो है वो कंपाउंड्स हैं, तो उनके कंपैरिजन में जो हाईली सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हैं या जो मोर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है. अब हम इसमें से बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे और उन एग्जांपल्स के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं और कौन से एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं. सो व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन? सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स नॉर्मली रिक्वायर हाई एनर्जी. जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हैं नॉर्मली रिक्वायर हाई एनर्जी टू ब्रेक द क्रिस्टल लैटाइस, क्योंकि जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं. इसलिए क्या होता है कि उनको अगर हम मेल्टिंग पॉइंट निकालते हैं तो उसके लिए क्रिस्टल लैटाइस को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज बहुत अधिक होते हैं उसके अंदर जो सिमेट्रिकली मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं, तो इसलिए उसके क्रिस्टल लैटाइस को ब्रेक करने के लिए उसमें हाई एनर्जी की जरूरत पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर देखेंगे, these are the pentane isomer, the molecular formula is C5H12, isopentane, normal pentane and neopentane. So this is single chain asymmetrical branched. इसका जो melting point है -160 है, ये lowest melting point है इसका. This is the single chain and N-pentane, this is straight chain, this is long chain and melting point is -129.8 डिग्री सेल्सियस. इसका जो है मॉडरेट मेल्टिंग पॉइंट है. और जो नियोपेंटेन है, दिस इज द नियोपेंटेन, ये क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज हाईली सिमेट्रिकल. ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हाईली सिमेट्रिकल है और कॉम्पैक्ट है और टेट्राहेड्रल इसकी जियोमेट्री है. तो इसका जो मेल्टिंग है -16.4 डिग्री सेल्सियस इसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है. सो द नियोपेंटेन रिक्वायर हाई थर्मल एनर्जी टू डिसरप्ट द मॉलिक्यूल. तो यहां पर क्या हुआ कि जो आइसोपेंटेन है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, क्योंकि इसमें
अगर आप देखेंगे इसमें एक साइड से जो है ये आइसो, क्योंकि ये आइसोपेंटेन है तो आइसो ग्रुप यहाँ पर है, तो ये इसका अरेंजमेंट जो है इतना सिमेट्रिकल नहीं है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो सबसे ज़्यादा कम है, दैट इज -160°C। और स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, ये इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत जो है इसके कंपेरिजन में ज़्यादा सिमेट्रिकली अरेंज हो सकता है, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है -129। और ये जो है ये हाईली सिमेट्रिकल अरेंज जो मॉलिक्यूल होता है, ये हाईली सिमेट्रिकल जो है पोजीशन में अरेंज हो सकता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट -16.4 है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज, अगर आप देखेंगे दिस इज नियोपेंटेन। नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर आप अगर देखेंगे तो वो इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर है, तो दिस इज क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर, और आप ये कह सकते हैं ये जो है स्ट्रक्चर है एक बॉल टाइप स्ट्रक्चर है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, अगर सपोज काफी सारे मॉलिक्यूल्स हैं तो ये जो है एक सिमेट्रिकली अरेंज हो सकते हैं, तो लाइक दिस। तो यहां पर क्या होगा, जब ये सिमेट्रिकली अरेंज हो जाएंगे तो सिमेट्रिकली अरेंज होने के बाद में इनके लिए क्या होता है कि इनके लिए काफी हाई टेम्परेचर जो है हमें इस क्रिस्टल लैटाइस को ब्रेक करने के लिए एक हायर टेम्परेचर हमें चाहिए। सिमिलरली अगर आप देखेंगे यहाँ पर, अगर आप देखते हैं तो नियोपेंटेन जो हमारा है, जो कि बॉल टाइप का स्ट्रक्चर है या क्रॉस स्ट्रक्चर है, इट हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, फिट्स कंप्लीटली इनटू ए टाइट क्रिस्टल लैटाइस एंड रिक्वायर हाई थर्मल एनर्जी टू डिसरप्ट, एंड दिस इज परफेक्ट टेट्राहेड्रल एंगल्स ऑफ 109.5 डिग्री बिटवीन द मिथाइल ग्रुप। तो मिथाइल ग्रुप्स में अंदर जो है, जैसे उसमें जो 109.5 डिग्री का उसमें टेट्राहेड्रल एंगल्स है। और जो नॉर्मल पेंटेन है, दिस इज लॉन्ग चेन मॉडरेट पैकिंग कैपेबिलिटीज, यहाँ पर मॉडरेट पैकिंग कैपेबिलिटीज होती है। और आइसोपेंटेन के अंदर लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इसका है द ऑकवर्ड शेप, इसकी जो शेप है वो ऑकवर्ड शेप है, प्रिवेंट क्रिस्टेलाइन अरेंजमेंट। तो क्रिस्टेलाइन जो अरेंजमेंट है इसका, जो आपका आइसोपेंटेन है, ये उसको रोकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपके मॉलिक्यूल की शेप किस तरह की है। सिमिलरली अगर आप यहां पर देखेंगे डाइक्लोरोबेंजीन आइसोमर्स, फॉर एग्जांपल दिस इज मेटा, तो यहां पर क्या होगा, जो मेटा का मेल्टिंग पॉइंट है ये सबसे ज्यादा कम है, क्योंकि ये इसका अरेंजमेंट उतना अच्छी तरीके से जो सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है वो नहीं होता, दिस इज एसिमेट्रिकल अरेंजमेंट। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट है -24.8 एंड ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का -17.6। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है, जो ऑर्थो पोजीशन पर अगर कोई ग्रुप है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द मेटा। और ये जो पैरा क्लोरोबेंजीन है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है 53°C है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये सिमेट्रिकली अरेंज हो सकता है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन लेस सिमेट्रिकल है, मेल्टिंग पॉइंट -17.6, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन लेस सिमेट्रिक, मेल्टिंग पॉइंट -24.8। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा कम है। फिर उसके बाद जो है -17.6 फिर ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है, और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन जो है हाईली सिमेट्रिकल है, दैट इज द कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है 53°C। तो अगर आपके पास ये 3 कंपाउंड दिए हुए हैं और इसमें से अगर आपको पूछा जाए कि सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है और सबसे कम किसका है, तो आप उसको जो है स्ट्रक्चर को देख के उसको बता सकते हैं, क्योंकि जो मेटा डाइक्लोरोबेंजीन है हमेशा मेटा वाला पोजीशन पे जो ग्रुप होगा उसका जो है मेल्टिंग पॉइंट जो है वो सबसे ज्यादा कम होगा। और जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है, जो पैरा पोजीशन में कोई भी आइसोमर है, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाईली सिमेट्रिकल होगा और उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। सो द पैरा डाइक्लोरोबेंजीन अगर आप देखेंगे इसका जो हाई मेल्टिंग पॉइंट है, व्हाट आर द रीजंस, इट फिट्स बेटर इनटू क्रिस्टलाइन लैटाइस, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, क्योंकि उसमें जो है उनका हाईली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, तो हाईली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो है उसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होते हैं एंड लीनियर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल्स लाइन अप नीटली एग्जैक्ट टू ईच अदर विदाउट एम्प्टी स्पेसेस। जब मॉलिक्यूल्स हैं वो सब पास पास आएंगे तो उसमें कोई भी जो एम्प्टी स्पेस है वो उसमें नहीं बचेगा। एंड क्लोरीन एटम्स आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द बेंजीन रिंग, सो दीज आर द रीजन्स व्हाई द पैराडाइक्लोरोबेंजीन हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाई द पैराडाइक्लोरोबेंजीन हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट और व्हाई द मेटा हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। नाउ अगर आप यहां पर देखेंगे पिरिडीन वर्सेस बेंजीन, तो पिरिडीन अगर आपको यहां पर दिया गया है, दिस इज पिरिडीन एंड दिस इज द बेंजीन, यहां पर क्या होता है CH, यहां पर भी CH, यहां पर भी CH, 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 और यहां पर केवल
यहाँ पर नाइट्रोजन है, तो इसमें इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है या इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है? सो पिरिडीन एंड बेंजीन हैज़ स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी, इनका जो स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट जो है वो सिमिलर है। बोथ है सेम नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 6 जो हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो पिरिडीन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद बेंजीन, क्योंकि इसमें सेम नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि पिरिडीन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद बेंजीन। इन पिरिडीन नाइट्रोजन एटम डिसरप्ट द डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द रिंग। यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन है इसको ये डिसरप्ट कर देता है, डिसरप्ट करता है। और यहाँ पर क्योंकि ये सारे ही इलेक्ट्रॉन्स इसमें इक्वल हैं, तो यहाँ पर जो है कोई भी डिसरप्शन नहीं होता है। तो नाइट्रोजन पार्टिसिपेट इन द पाई बॉन्डिंग एरोमेटिक सिस्टम, नाइट्रोजन भी यहाँ पर जो है एरोमेटिक सिस्टम में पार्टिसिपेट करता है यूजिंग इट्स अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल। जो इसका अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल होता है, दिस इज आल्सो sp2, दिस इज आल्सो sp2, लेकिन यहाँ पर जो है H नहीं होता है, जैसे कि कार्बन के साथ में H है। तो यहाँ पर भी अगर sp2 है तो एक sp2 ने इसके साथ इस कार्बन के साथ में किया, एक sp2 ने इस कार्बन के साथ में किया और एक sp2 ने हाइड्रोजन के साथ में किया, तो sp2 हो गया। और जो आपका अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है वो पाई बॉन्ड्स में, पाई इलेक्ट्रॉन्स में यूटिलाइज होते हैं, डीलोकेलाइजेशन में होते हैं। So the nitrogen participate in the pi bonding aromatic system using its unhybridized p orbital, जैसे कि हमारा पास बेंजीन में होता है, but its lone pair of electron is in the sp2 orbital। इसका जो lone pair of electron है नाइट्रोजन का, वो जो एक sp2 ऑर्बिटल बचता है, यहाँ पर तो यूटिलाइजेशन उसका हो जाता है क्योंकि हाइड्रोजन के साथ में है, लेकिन यहाँ पर वो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एक sp2 ऑर्बिटल में हमारे पास बचता है। और यही उसका रीजन है कि इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर ये इफेक्ट डालता है। कैसे डालता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज इन द sp2 ऑर्बिटल पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द रिंग। तो जो sp2 ऑर्बिटल में है ये रिंग से दूसरी तरफ की तरफ जो है इसकी पोजीशन होती है। सो द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स sp2 ऑर्बिटल पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द रिंग सिस्टम प्रोजेक्टिंग आउटवर्ड, इट डज नॉट टेक पार्ट इन द डीलोकेलाइजेशन। डीलोकेलाइजेशन में इसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो sp2 ऑर्बिटल में होता है वो पार्टिसिपेशन उसका नहीं होता है। देयरफॉर पिरिडीन इज आल्सो लेस एरोमेटिक, तो पिरिडीन जो है उसकी वजह से लेस एरोमेटिक है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा सकता था कि पिरिडीन ज्यादा एरोमेटिक है या बेंजीन एरोमेटिक है, तो पिरिडीन जो है वो लेस एरोमेटिक होता है क्योंकि उसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकेलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन एटम डिस्टॉर्ट द डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका जो नाइट्रोजन का जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव जो नाइट्रोजन एटम होता है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो डीलोकेलाइजेशन को डिस्टॉर्ट करता है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो बेंजीन की जो सिमिट्री होती है, बेंजीन हैज ए हाई सिमिट्री देन द पिरिडीन, तो जिसकी सिमिट्री ज्यादा होगी उसी का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो बेंजीन का जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज 5.53 डिग्री सेल्सियस, और ये केल्विन में 278.68 केल्विन, सो 5.53 डिग्री सेल्सियस। एंड पिरिडीन बिकॉज दिस इज लेस सिमिट्रिक, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज -41.63 और 231.52 केल्विन। तो यहां पर जो है बेंजीन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा है 5.53, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम है -41.63। तो आप ये देखिए कि इसमें कितना ज्यादा एक ह्यूज डिफरेंस है, एंड दिस इज ह्यूज डिफरेंस इज ड्यू टू द नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन जो पेयर है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट इज इन द sp2 ऑर्बिटल, और ये जो है दूसरी तरफ जो है उसकी पोजीशन होती है, और वो उसमें पार्टिसिपेट जो है डीलोकेलाइजेशन में नहीं करता। और जो बेंजीन जो इसका स्ट्रक्चर है, पिरिडीन का जो स्ट्रक्चर है या डीलोकेलाइजेशन है, उसको वो डिस्टॉर्ट करता है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे दिस इज द बेंजीन, दिस इज द अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। सिमिलरली अगर आप यहां पर देखें दिस इज अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल, लेकिन जो इसका अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है यह तो डीलोकेलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो sp2 ऑर्बिटल में होते हैं, ये जो है डिस्टॉर्ट कर देता है डीलोकेलाइजेशन को, और इसकी वजह से क्या होता है, जो इसका स्ट्रक्चर है वो सिमिट्रिकल नहीं रह पाता, और ये वाली जो पोजीशन है वो इसमें नहीं होती है। तो ये जो है एक रीजन है जिसकी वजह से जो बेंजीन है, बेंजीन का जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू पिरिडीन।
नाउ वी टेक अनदर एग्जाम्पल, जाइलीन्स मेल्टिंग पॉइंट, दिस इज द ऑर्डर, मेटा का सबसे ज्यादा कम होता है, फिर ऑर्थो, फिर पैरा, पैरा का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा होता है। सिमिलरली जैसे हमने जो डाइक्लोरोबेंजीन्स हमने ऑर्थो मेटा पैरा देखा, सेम पैटर्न अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी सेम पैटर्न है। तो यहाँ पर दिस इज द मेटा, क्योंकि मेटा पोजीशन का अगर आप देखेंगे किसी भी आइसोमर में वो मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है, तो -47.9 डिग्री सेल्सियस, ऑर्थो का है -25.2 डिग्री सेल्सियस, एंड पैराजाइलिन दिस इज 13.3 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर सबसे ज्यादा है और मेटा का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा कम है। तो ये आप जो है किसी भी स्ट्रक्चर को देख के यहाँ पर बता सकते हैं कि किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है और किसका सबसे मेल्टिंग पॉइंट कम है और क्यों है। तो पैरा जो आपका जो आइसोमर होता है वो दिस इज हाईली सिमेट्रिकल, और हाईली सिमेट्रिकल की वजह से उसमें जो हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है वो एक क्रिस्टल लैटाइस में बिल्कुल जो है सिमेट्रिकल उनका स्ट्रक्चर होता है और उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि सिस आइसोमर्स एंड ट्रांस आइसोमर, सिस आइसोमर वर्सेस ट्रांस आइसोमर। इसमें अगर आपके पास कोई आइसोमर दिया हुआ है, सिस है और ट्रांस है, तो सिस का आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है या ट्रांस आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो हमें ये देखना है कि ट्रांस आइसोमर मोर सिमेट्रिकल है या सिस आइसोमर मोर सिमेट्रिकल है। सो ट्रांस आइसोमर्स पॉजेसेस हायर मेल्टिंग पॉइंट देन सिस आइसोमर। ट्रांस आइसोमर्स का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हमेशा सिस आइसोमर से ज्यादा होता है। कोई भी आपको सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर अगर दिया हुआ है तो ट्रांस आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होता है। ट्रांस मॉलिक्यूल्स आर मोर लीनियर एंड सिमेट्रिकल, ये ज्यादा लीनियर होते हैं और सिमेट्रिकल होते हैं। ड्यू टू मॉलिक्यूलर सिमेट्री मॉलिक्यूल्स पैक टाइटली एंड यूनिफॉर्मली इनटू ए सॉलिड क्रिस्टल लैटाइस। तो इसी की वजह से जो है जो ट्रांस आइसोमर्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, और ये बॉइलिंग पॉइंट के लिए नहीं है, केवल मेल्टिंग पॉइंट के लिए है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां पर देखेंगे दिस इज ट्रांस 2 ब्यूटीन एंड दिस इज सिस 2 ब्यूटीन। यहाँ पर जो है मिथाइल ग्रुप जो है डबल बॉन्ड के दोनों एक साइड में है और ये एक इधर है और एक इस साइड में है। तो ट्रांस ब्यूटीन जो है दिस इज मोर सिमेट्रिकल, ये इतना सिमेट्रिकल नहीं है क्योंकि दोनों हाइड्रोजन एक तरफ हैं और दोनों मिथाइल ग्रुप इसमें एक तरफ हैं। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट अगर आप देखेंगे -106 डिग्री सेल्सियस एंड इसका मेल्टिंग पॉइंट है -139 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर क्या होता है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा है ट्रांस आइसोमर का। तो ट्रांस 2 ब्यूटीन मेल्ट्स हायर देन द सिस 2 ब्यूटीन। सिमिलरली अगर आप यहां पर देखें ट्रांस 3 हेक्सीन वर्सेस सिस 3 हेक्सीन, तो ये ट्रांस मॉलिक्यूल है, ये दिस इज ट्रांस 3 हेक्सीन। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट है -113 डिग्री सेल्सियस और इसका मेल्टिंग पॉइंट है -138 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है जो ट्रांस आइसोमर है उसका मेल्टिंग पॉइंट यहां पर ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, एंड दिस इज ड्यू टू द सिमेट्रिकल, क्योंकि इनका जो क्रिस्टल लैटाइस में जब ये फिट होंगे ये ज्यादा लीनियर होगा और ज्यादा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर इसका बनेगा। अब एक एग्जांपल हम और लेते हैं, फ्यूमेरिक एसिड वर्सेस मैलिक एसिड। दिस इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, नॉर्मली ये एग्जाम में आपके क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ्यूमेरिक एसिड एंड मैलिक एसिड। सो दिस इज द फ्यूमेरिक एसिड। यहां पर अगर आप देखेंगे कार्बोक्सिल ग्रुप ये डबल बॉन्ड के ये ट्रांस हैं, एक इस साइड में एक इस साइड में है। लेकिन मैलिक एसिड जो है, ये जो मैलिक एसिड है इसमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप दोनों डबल बॉन्ड के एक तरफ है और हाइड्रोजन दोनों एक तरफ है। तो ऑब्वियसली क्या होगा कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगा, ट्रांस आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। सो फ्यूमेरिक एसिड मेल्टिंग पॉइंट 200 डिग्री सेल्सियस। दिस इज ये इसका सब्लिमेशन टेम्परेचर है, क्योंकि ये इस टेम्परेचर पे वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। और यहां पर मैलिक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज 130 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज 130 एंड दिस इज 200। दिस इज ट्रांस 2 ब्यूटीन डाइओइक एसिड एंड सिस 2 ब्यूटीन डाइओइक एसिड। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इसमें होंगे, इसी की वजह से जो है इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है जो ट्रांस आइसोमर्स हैं उनका ज़्यादा होता है और सिस आइसोमर्स का जो है मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम होता है। यहाँ पर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इसमें हैं। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर हम किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं वो हम उसके लिए मिलते हैं। थैंक यू।